मेन मीडियन मोड में हम आपको लेस देन बताने जा रहे हैं। लेस देन बताने के बाद फिर मोर देन बताएंगे और मोर देन बताने के बाद फिर इंक्लूसिव बताएंगे। उसके बाद मिड वैल्यू से क्लास कैसे निकलता है हम आपको यह बताएंगे। लेस देन में क्या होता है, हम क्लास कैसे निकालते हैं, जितने का अंतर होता है, अंतर कितने का है 10 का, जितने का अंतर होता है शुरू में घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है L1। तो 10 में अंतर कितने का है 10 का, 10 में 10 घटाएंगे तो 0 हुआ। L1 हमारा कितना हुआ 0 से 10। फिर अगला क्या होगा 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। अब हम जो इसमें एफ लिखा है यह एफ नहीं बल्कि CF है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए असेंडिंग आर्डर में है, लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। पहले 5 है, फिर 15, 20, 25, 35। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो पहला CF है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। दूसरे CF में पहला CF माइनस करेंगे तो आएगा कितना 10। फिर 20 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। उसी प्रकार 25 में 20 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। फिर 35 में 25 माइनस करेंगे 10 आएगा। इस प्रकार हमारा फ्रीक्वेंसी आया। और लेस देन आपको मालूम है कैसे आया, जितने का डिफरेंस होता है उतना शुरू में माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है L1। और जो यहाँ दिया है यह पूरा L2 है। जब L1 आ गया तो L2 हमारा कितना हुआ 10। जो पहले का L2 होता है वह दूसरे का L1 होता है, जो दूसरे का L2 होता है वह तीसरे का L1 होता है, और जो तीसरे का L2 होता है वह चौथे का L1 होता है, और जो चौथे का L2 होता है वह पाँचवें का L1 होता है। इसी प्रकार लगातार बढ़ता जाता है। अब हम आपको मोर देन बताएंगे। मोर देन में जहाँ से यह स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट होता है। और लास्ट में जितने का डिफरेंस होता है उतना जुड़ जाता है। अब देखिए हम मोर देन में क्लास कैसे निकालते हैं। 10 है तो यहीं से स्टार्ट होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जितने का डिफरेंस है लास्ट में उतना बढ़ जाता है। तो देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखिए जितने का डिफरेंस था लास्ट में उतना बढ़ गया। अब जो लेस देन में क्या था, असेंडिंग आर्डर में था, लेकिन मोर देन में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग आर्डर में। जो सबसे बड़ा है यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको लिख देंगे, फिर 20 लिख देंगे, उसके बाद 10 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। अब देखिए यह डिसेंडिंग आर्डर में है, लगातार घटते हुए क्रम में, पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ फिर बड़ा फिर छोटा हुआ फिर छोटा हुआ फिर छोटा हुआ। यह क्या है मोर देन का। हम अब इसका भी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना 10, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अभी 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन 5 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए मोर देन के बारे में। मोर देन में क्या होता है, इसका जो हम क्लास निकालते हैं जहाँ से स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट होता है, और लास्ट में जितने का डिफरेंस होता है वह ऐड हो जाता है। तो यहाँ 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और डिफरेंस कितने का है 10 का, तो 50 में 10 प्लस कर देंगे तो 50 से 60 हो जाएगा। अब हम यह जो दिया है यह डिसेंडिंग आर्डर में दिया है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 आएगा, 25 में से 20 माइनस करेंगे इतना आएगा, इसमें माइनस करेंगे इतना आएगा, इसमें माइनस करेंगे 5 आएगा, और 5 में 0 माइनस करेंगे 5 आएगा। ये हमारा क्या हुआ फ्रीक्वेंसी हुई। अब हम आपको बताएंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू दिया रहे तो क्लास कैसे निकालते हैं।
तो हम इसका क्लास कैसे निकालेंगे? जितने का डिफरेंस होता है उसका आधा करते हैं। डिफरेंस कितने का है? 10 का, तो उसका आधा करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 इसमें माइनस करेंगे तो L1 आएगा। 5 इसमें प्लस करेंगे तो L2 आएगा। फिर 5 इसमें माइनस करेंगे तो L1 आएगा। 5 प्लस करेंगे तो L2 आएगा। उसी प्रकार इसमें भी 5 माइनस करेंगे तो L1 आएगा। 5 प्लस करेंगे तो L2 आएगा। लगातार इसी प्रकार हम करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा? 60 से 70। अगर हम क्लास से मिड वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए यह दोनों हम ऐड कर देंगे। L1 है, यह L2 है, तो 10 और 20 कितना हुआ? 30। 30 का आधा कितना होगा? 15। उसी प्रकार 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45 और 110 का आधा 55 और 7 6 13, 130 का आधा 65। तो देखिए इसी प्रकार मिड वैल्यू से हम क्लास निकालते हैं। अब अगला जो हम बताएंगे वह इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है? इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि यह इंक्लूसिव है, समावेशी श्रेणी है? इंक्लूसिव में क्या होता है? जो देखो यह L1 है, यह L2 है, यह L1 है, यह L2 है। इसको पहचानने का एक सरल तरीका है, जो पहले क्लास का L2 होता है, पहले क्लास का L2 क्या है? 5, वह दूसरे क्लास का L1 नहीं होगा। देखो ये क्या है? 6, यहाँ क्या है? 5। तो पहले क्लास का L2 दूसरे क्लास का L1 नहीं हुआ, और दूसरे क्लास का L2 तीसरे क्लास का L1 नहीं हुआ, तीसरे क्लास का L2 चौथे क्लास का L1 नहीं हुआ। उसी प्रकार चौथे क्लास का L2 पांचवें क्लास का L1 नहीं हुआ। तो ऐसी दशा में हम अलग से क्लास बनाते हैं। तो वह कैसे बनेगा? इसका नियम होता है L1 में 0.5 माइनस होगा और L2 में 0.5 प्लस होगा। इसमें जब 1 में 0.5 माइनस करेंगे 0.5, यह 5.5, यह 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5 और 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। इंक्लूसिव श्रेणी, जो इंक्लूसिव सीरीज होता है, इसको हम हिंदी में समावेशी श्रेणी बोलते हैं। इसमें L2 का, जो पहले क्लास का L2 है, वह दूसरे क्लास का L1 नहीं होता। ऐसा अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारा कौन श्रेणी है? समावेशी श्रेणी है। इसमें क्या होगा? L1 में 0.5 माइनस करेंगे और L2 में 0.5 प्लस करेंगे। तो इसमें माइनस किए 0.5 है, इसमें प्लस किए तो 5.5 है। इसी प्रकार जितने भी क्लास दिए गए हैं सब में 0.5 माइनस होगा तो L1 आ जाएगा, और 0.5 ऐड करेंगे तो L2 आ जाएगा। तो देखिए यह मीन मीडियन मोड में भी, मीन मीडियन मोड में तो रहता ही है, लेकिन आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे क्वार्टाइल हुआ, डिसाइल हुआ, परसेंटाइल हुआ, उसमें लेस देन, मोर देन और इंक्लूसिव तथा मिड वैल्यू से क्लास कैसे निकाला जाता है यह आपको बताया गया। यह अक्सर क्वेश्चन में आएंगे और इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा।